अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने को बिल्कुल तैयार है और उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, नगर निगम, फिर वार्डों में सभासद और पार्षदों के जो उम्मीदवार हैं ये लगभग अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये दिलशाद मलिक साहब हैं, जो कि 2017 के निकाय चुनाव में भी इस वार्ड से, सहारनपुर नगर निगम के वार्ड 67 से पार्षद का चुनाव लड़े थे और 456 वोट इनको प्राप्त हुए थे। अच्छा खासा वोट बैठता है, हालांकि ये चुनाव से 1 महीना पहले ही जो है सक्रिय हो पाए थे उस वक्त, और यहाँ नए थे। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर 456 वोट प्राप्त किए हैं। अब इस बार 2022 का निकाय चुनाव होने वाला है। इस बार भी दिलशाद मलिक वार्ड 67 से प्रत्याशी हैं और यहाँ चुनाव की ताल मजबूत तरीके से ठोक चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि दिलशाद मलिक इस बार ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम के आए हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ये प्रत्याशी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। असदुद्दीन ओवैसी के एक अच्छे सिपाही हैं और पार्टी का भी कहीं ना कहीं दावा है कि वार्ड 67 में दिलशाद मलिक को ही अपना प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में, देश में असदुद्दीन ओवैसी को लेके जो मुस्लिम समुदाय में खासकर ओवैसी का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, ओवैसी की दीवानगी जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इस निकाय चुनाव में, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है, दिलशाद मलिक को इसका भारी लाभ भी मिल सकता है असदुद्दीन ओवैसी के नाम से। तो आइए बात करते हैं MIM के पक्के सिपाही दिलशाद मलिक साहब से। दिलशाद मलिक साहब, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ आए। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड 67 में चुनाव की फिर से तैयारी आप कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार आप रह गए थे, 456 वोट आपको प्राप्त हुए थे। इस बार आपको क्या लग रहा है? पिछली बार का वाकया जो है, हम 15-20 दिन पहले चुनाव के अंदर आए और चुनाव लड़ने लग गए। ये है कि तो थोड़ा सा मान सम्मान की बात होगी, कोई इरादा नहीं था पिछला चुनाव लड़ने का, लेकिन अल्लाह ने पब्लिक ने बहुत मोहब्बतें दी। उस टाइम हमें बहुत मोहब्बतें दी। इस क्षेत्र के पब्लिक बहुत साथ थी, लेकिन वोट नहीं बने थे, जिसके हम अब का इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ 5 साल से हम पूरी कड़ी मेहनत कर रहे। हमने लोगों के पहचान पत्र, ID, अब भी इतनी ID बनवा रहा हूँ मैं, आधार कार्ड जिनके ख़राब है बिल्कुल फ्री में सारा काम हम कर रहे हैं यहाँ क्षेत्र के अंदर। और हम एक और बात बताएं, हमने हारे हुए भी और तीसरे चौथे नंबर के कैंडिडेट हारे हुए भी हमने यहाँ से नगर निगम से काम कराने का काम करा है। हसीन मस्जिद से 300 मीटर नाली हम लेकर आए हैं, 3 पुलिया हम लेकर आए। आप ये बता दो, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं ये नगर निगम से कौन सा काम लेकर आए? एक काम बता दो। जो नाली और पुलिया आपने बताई है, उसकी लोकेशन बताइए, जनता जानना चाहती है वार्ड 67 में किस जगह वो काम हुआ है। ये खुंगर कॉलोनी है, हसीन मस्जिद, और ये जो नाला है, नाले से थोड़ी सी उड़क वो है और यहाँ नाले तक है, ये ट्रांसफार्म के पास तक ही है। पब्लिक ने साथ दिया वहाँ। वो जब भी मुझे बुलाया, हम गए इकट्ठे होकर, हमने 5-6 महीने वहाँ मेहनत करी। अल्लाह ताला ने हमारी आवाज़ सुनी और हमारा काम हो गया। अधिकारियों ने आवाज़ सुनी, वहाँ से हमारा काम हो गया। तो मेहनत करी हमने उस चीज़ के लिए। इस बार आपको क्या लग रहा है, जनता का रुझान क्या है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बाहर के प्रत्याशी आ गए कुछ यहाँ पे। ये मैं इनसे ये पूछना चाह रहा कि उस टाइम लॉकडाउन था, ये कहाँ थे? आपको भी एक बात पता है कि मैं खुद घर घर जितने भी संपर्क में मेरे आए, मैंने हर आदमी से ये कहा, भाई अगर कोई ज़रूरत है, मेरे लायक सेवा है तो मुझे बताओ। और आप भी इस बात को खुद अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपके एरिया में गया या नहीं गया, आप भी ईमानदारी से बता दो। चलिए, लॉकडाउन में अपने अपने स्तर से सभी लोगों ने जो है लोगों की मदद की है, क्योंकि उसको तो सियासत से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अल्लाह हिफाजत करे और ऐसी तमाम बीमारियों से अल्लाह हमारे देश की हिफाजत करे, तमाम दुनिया की हिफाजत करे। वो तो एक महामारी थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि MIM में जो आप जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप यहाँ उम्मीदवार बनाए गए
तो आपको क्या इसका लाभ मिलेगा? इंशाल्लाह 100 के 100% लाभ मिलेगा। पहले भी स्थिति बहुत मजबूत थी, उन लोगों ने यहाँ टीम ने उनकी सर्वे करा, उन्हें सर्वे में मैं सबसे मजबूत कैंडिडेट नजर आया, इसलिए उन्होंने खुद मेरा स्वागत कराया। उन्होंने कहा आप हम चुनाव आपको लड़ाएंगे, आप तैयार रहिए, किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी भी न यहाँ ब्याद रिवाज चलता है उस टीम के अंदर। इस टीम में ब्याद रिवाज नहीं चलता। वो कहते हैं जो हमारे पास पहले आएगा अच्छा मजबूत कार्यकर्ता होगा उसका टिकट दिया जाएगा। उन्होंने पहले सर्वे करा, उसके बाद उन्होंने हमें टिकट मेरे हिसाब से इंशाल्लाह फाइनली हो चुका है जब उन्होंने बोर्ड पर लिखवा दिया। आप अपना चुनाव का समीकरण बताइए कि चुनाव का समीकरण क्या है, किस प्रकार से आप अपने आप को लीड में मान रहे हो? मेरा समीकरण ये है कि आप मेरे से बेहतर जानते हो, आप समीकरण मेरे एरिया से बताते, इधर यहाँ से लेके और हमारे एरिया के अंदर 4000 आसपास वोट है और यहाँ कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ सिर्फ मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ, परिवार में एक आधा तो नाराज हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 90 नहीं होने के, तो इंशाल्लाह जीत की लीड यहीं से शुरू होगी। और वहाँ तो चांद कॉलोनी में भी 4-5 खड़े हैं, इधर भी 2-3 खड़े हैं, पल्ली साइड में चले जाओ वहाँ भी 2-3 खड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जीत यहीं से शुरू होगी और हर जगह से इंशाल्लाह वोट मिलेगा। कितना वोट मान रहे हैं आप? वार्ड 67 में आपको मिल जाएगा? देखो जी, मेरा जो अपना मानना है बिल्कुल ईमानदारी से, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में और इंशाल्लाह जीत होगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह जीत होगी। ये आप मान के चलो 3000 से ऊपर इंशाल्लाह वोट मिलेगा। इंशाल्लाह 3000 वोट आप मान के चल रहे हो आपको प्राप्त होगा? इंशाल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे पार्टी से जुड़ने से इतना फायदा हुआ है कि 500-400 आदमी ऑटोमेटिकली मेरे साथ आ चुके हैं। वो कह रहे हैं आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये आपका कहना है कि ये MIM का असर है? बिल्कुल 100 के 100%। पहले भी हम मजबूत थे, लेकिन उसके एक जनाधार ऐसा बन गया कि इंशाल्लाह 100 के 100% इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी सीट क्लियर निकलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने आपको दिखाया। ये थे सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 से भावी पार्षद पद के प्रत्याशी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता यानी असदुद्दीन ओवैसी के पक्के सिपाही हैं दिलशाद मलिक साहब। अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज।